दोस्तों, नफे सिंह राठी की हत्या के बाद कल हरियाणा में जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत सिंह चौटाला, उनकी पार्टी के एक नेता जिनका नाम कुलदीप सिंह तेवतिया बताया गया, उन्हें कल व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी गई और उनसे भी यही कहा गया कि विकास, जो कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता थे हरियाणा के विकास चौधरी, उनकी हत्या के मामले में जो गवाह हैं उनसे सुलह समझौता करने की बात कही गई, नहीं तो कुलदीप सिंह तेवतिया की भी ठीक वैसे ही हत्या की जाएगी जैसे कि नफे सिंह राठी की हरियाणा में हत्या की गई है। ये खबर जैसे निकलकर सामने आई वैसे ही जंगल में आग की तरह फैली और इस पूरे हत्याकांड में, इस पूरे धमकी कांड में गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया का नाम निकलकर सामने आया। नीरज फरीदपुरिया दरअसल कौन है जो अब कुलदीप सिंह तेवतिया को धमकी देकर सीधे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला से दुश्मनी मोल ले रहा है। नीरज फरीदपुरिया के बारे में हम बताएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि नीरज फरीदपुरिया आखिर विकास चौधरी वाले मामले में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। और विकास चौधरी की हत्या तो आज से बहुत पहले हुई थी और उस केस में अब उसका इंटरेस्ट दिखाने का मतलब क्या है कि एक विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक एक बातें हम बताएंगे आपको कि नीरज फरीदपुरिया कहाँ का रहने वाला है और इससे पहले किस गैंग से जुड़ा हुआ था, कितना इनाम है, इस वक्त कहाँ पर है, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BTF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुख्य विरोधी गैंग यानी कि बम्बिहा गैंग की कमान अब नीरज फरीदपुरिया, वही नीरज फरीदपुरिया उसके हाथ में आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अब से कुछ दिन पहले नीरज फरीदपुरिया को बम्बिहा गैंग का मुख्य सरगना बनाया गया। सूत्रों के हवाले से एक जानकारी और आ रही है कि कनाडा में गैंग की कमान नीरज फरीदपुरिया को दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि नीरज फरीदपुरिया हरियाणा के पलवल का रहने वाला है और फिलहाल इस वक्त वो कनाडा में छिपा हुआ है। नीरज फरीदपुरिया पर पुलिस की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। नीरज फरीदपुरिया इस वक्त कनाडा में रहने वाले हिमांशु भाऊ के काफी नजदीक है। वही हिमांशु भाऊ जिसने आज सुबह एक गैंग वॉर में एक हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। अब से कुछ दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में से गिरफ्तार किया गया था और 2015 में नीरज को एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। साल 2019 में हाईकोर्ट से इसे जमानत मिली, जिसके बाद वो जेल से बाहर आया और फिर विदेश भाग गया। इसी बीच नीरज फरीदपुरिया दुबई के रास्ते कनाडा गया और फिलहाल कनाडा में बैठकर ही नीरज फरीदपुरिया, हिमांशु भाऊ और साहिल, ये तीनों अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर भारत में नाबालिग लड़कों को नीरज बवाना की गैंग में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैंगस्टर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हत्या से लेकर फिरौती के लिए गोलीबारी तक के काम में शामिल हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन, जैसा मैंने जिक्र किया, बम्बिहा गैंग, उस गैंग को अब नीरज फरीदपुरिया ही ऑपरेट कर रहा है, ऐसी जानकारी आ रही है। फरीदाबाद जिले के रहने वाले नीरज फरीदपुरिया को गैंग की कमान उस वक्त सौंपी गई जब लकी पटियाल संभाल रहा है और फरीदपुरिया दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका है और जैसा मैंने जिक्र किया कनाडा में बैठा है। और लेकिन जो पुलिस के सूत्र कहते हैं, जिसमें पिछले कुछ महीनों में जैसे हम देखें दिल्ली, NCR और हरियाणा में जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई, नीरज फरीदपुरिया का नाम सामने आया था और एक साल पहले उसके ठिकानों पर NIA ने रेड मारी थी और नीरज फरीदपुरिया की बम्बिहा सिंडिकेट के मेंबर कौशल चौधरी और उसके गुर्गे अमित डागर से जेल में मुलाकात हुई थी और यहीं से कहा जाता है कि बम्बिहा गैंग के नजदीक नीरज फरीदपुरिया आया था। बम्बिहा गैंग और लॉरेंस की दुश्मनी तो जग जाहिर है, किसी से छिपी नहीं है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब ये दुश्मनी और परवान चढ़ी तो लॉरेंस के हरियाणा, दिल्ली, NCR में जब नेटवर्क बढ़ रहे थे, उसे टक्कर देने के लिए नीरज फरीदपुरिया ने बम्बिहा गैंग में एंट्री मारी और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीरज फरीदपुरिया, जैसा मैंने जिक्र भी किया था, कि नए लड़कों को अपराध के दलदल में उतारता है। पहले बम्बिहा गैंग का पूरा कामकाज आर्मेनिया में बैठा लकी पटियाल ऑपरेट कर रहा था और गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया पिछले देखा जाए तो करीब 9 सालों से आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। इसके खिलाफ करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 4 मुकदमे हत्या की और अन्य 17 मुकदमे हत्या की कोशिश, डकैती और लूट, एक्सटॉर्शन, अवैध हथियार, लड़ाई झगड़ा जैसे तमाम मामले हैं। नीरज फरीदपुरिया अवैध कब्जे और अवैध वसूली का भी काम करता है। उसे जमानत पर जेल से बाहर आते ही हरियाणा के पलवल में एक व्यक्ति की हत्या की थी और इस मामले में वो 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है। जमानत पर आने के बाद वो दुबई गया और दुबई के रास्ते कनाडा गया और
ये भी कहा जाता है कि ग्रेटर फरीदाबाद के फरीदपुर गांव का ये मूल रूप से रहने वाला है। इसने 2013-14 में अपराध की दुनिया में एंट्री मारी थी। पहले उसने फरीदाबाद और पलवल जिलों में वारदातें करनी शुरू की थी और इसके बाद वो कई मामलों में एक के बाद एक जेल गया। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, लेकिन 2015 में जब इसे एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी तो जेल में रहते हुए गुरुग्राम के नाहरपुर रोपा के रहने वाले गैंगस्टर कौशल चौधरी के अलावा अमित डागर से भी दोस्ती हुई थी। और कौशल चौधरी दरअसल बम्बिहा गैंग का पुराना राजदार है। कोविड के समय जब हाई कोर्ट से नीरज फरीदपुरिया को जमानत मिली थी तो भी वो देश छोड़कर भागा था। कौशल चौधरी अमित डागर के जरिए उसने बम्बिहा गैंग में एंट्री भी मारी थी। पता है कि नीरज फरीदपुरिया बम्बिहा गैंग में सबसे कम उम्र का गैंगस्टर है। नीरज बम्बिहा गैंग के सिंडिकेट से जुड़े हिमांशु भाव के साथ मिलकर बहुत तरह के अपराधों को अंजाम देता है। जैसे हम देखें हिमांशु भाव की अगर हम बात करें तो अब से पहले हमने बताया तो हिमांशु रोहतक का रहने वाला है और विदेश में बैठकर आपराधिक वारदातें करता है। नीरज बवाना की गैंग को ऑपरेट करता है। और आज सुबह सुबह जब हरियाणा के मुरथल में ढाबे पर एक गैंग वॉर हुई जिसमें नीतू दाबोदिया गैंग के सुंदर मलिक की 35 से 40 गोलियां मारकर हत्या की गई, उसमें भी नाम आया किसका? हिमांशु भाव, नवीन वाली, हो सकता है नीरज फरीदपुरिया का भी इसमें नाम हो। अब देखिए सवाल ये उठ रहा है कि नीरज फरीदपुरिया नफे सिंह राठी की हत्या के बाद जजपा के नेता कुलदीप सिंह तेवतिया को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है, और अब सीधा उसकी दुश्मनी जो है जजपा के मुखिया अगर हम देखें तो दुष्यंत चौटाला हैं और दुष्यंत चौटाला से वो सीधे दुश्मनी मोल ले रहा है। तो हम बताएं आपको, अब से पहले जब हरियाणा में विकास चौधरी जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जब उनकी हत्या हुई थी, उनकी हत्या में कौशल चौधरी का नाम सामने आया था। और कौशल चौधरी के साथ साथ कई ऐसे गैंगस्टर हैं, कई ऐसे शूटर हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए हैं। और उन्हीं मामलों में कहा जा रहा है कि कुलदीप सिंह तेवतिया से फरीदपुरिया के जरिए कि आप जो है उस केस को रफा दफा करवाइए, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। और यही वो मुख्य वजह है जो नीरज फरीदपुरिया अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो ये थी नीरज फरीदपुरिया की पूरी कहानी। दरअसल नीरज फरीदपुरिया, हिमांशु भाऊ और एक और उनका राजदार है, 3 लोग विदेश में बैठे हैं, बाकी सारे लोग जेल में हैं। और एक चीज़ मैं बहुत अहम बताऊँ आपको, एक तो नीरज बवाना, दूसरा कौशल चौधरी, भुप्पी राणा, देवेंद्र बम्बिहा गैंग और ये नीरज फरीदपुरिया, हिमांशु भाऊ, ये सब एक सिंडिकेट के दायरे में आते हैं। और इनका जो राइवल गैंग है लॉरेंस बिश्नोई, जितेंद्र गोगी और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं, चाहे हम देखें जितेंद्र गोगी के साथ रोहित मोई या फिर दीपक बॉक्सर, ये सारे गैंगस्टर अलग सिंडिकेट में हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधी कहे जाते हैं। और जो इनके साथ वाले दुश्मनों को मारता है वो अपने दोस्तों में शामिल कर लेते हैं। तो यही लड़ाई चल रही हरियाणा में। और आज नीरज फरीदपुरिया ने जब धमकी दी कल, और आज हमने देखा हिमांशु भाव ने मुरथल में किस तरह से वारदातों को अंजाम दिलवाया, फिर सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। तो ये छोटे छोटे उम्र के गैंगस्टर जो हैं, ये हैं तो विदेश में, लेकिन इनकी खौफ, इनकी दहशत हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जो देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है। और पुलिस बहुत दिनों से इनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अगर हिंदुस्तान में हो तभी तो गिरफ्तार हो। ये विदेश में हैं और इंटरपोल के जरिए इनकी गिरफ्तारी होगी, और लेकिन कब होगी ये नहीं पता। और ये इन सब के बीच में लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। क्या दुष्यंत चौटाला की पार्टी के नेता कुलदीप सिंह तेवतिया को जिस तरह से जान से मारने की धमकी नीरज फरीदपुरिया ने दी है, तो क्या अब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी? जब तो क्या नीरज फरीदपुरिया पकड़ा जाएगा इस मामले में, या फिर ऐसे बहुत केस जो हमने देखे हैं पिछले 1 साल 2 साल में, किसी भी गैंगस्टर की गिरफ्तारी ना होना जो विदेश में है, क्या ये भी उसी में शामिल होने वाला है? वैसे आपका क्या कहना है? अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।